तो चलो यार आ जाओ, वी आर स्टार्टिंग विथ योर रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.2। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1.2 की जो भी एक्सरसाइज किया था उससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बचे और हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। क्या बोल रहा है, अब बिल ड्रॉन, एक बिल ड्रॉ किया है। सबसे पहला नंबर लाइन बना लो। मैम एग्जाम में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो और बनाकर आओ, बिकॉज आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, मार्क्स प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होता है और थोड़ी बड़ी बनाना। ठीक है, बड़ा बनाओ, ब्रॉड स्केल पे बनाओ। ओके, पूरा मतलब जो पूरा पेज का लेंथ है, विड्थ है, वो पूरा कवर करो। ठीक है, ओके। और दूसरा, आपके खुद के इससे ना, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो तो आपको खुद को कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, समझ रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नंबर लाइन कंपलसरी बनाओ। कौन से पीरियड का इंटरेस्ट है, कब पीछे जाना है, कब आगे जाना है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है। अगर नंबर लाइन बनाए तो एकदम सिंपल से चलता है। चलो आ जाओ। अब बिल इज ड्रॉन, बिल ड्रॉ किया है हमने, 7,000 का बिल है। कब ड्रॉ किया है? ऑन 3rd मई को। ठीक है, कितने महीने के लिए? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 3 मंथ्स। मतलब पहले क्या निकालोगे? पहले नॉमिनल ड्यू डेट ऊपर, फिर लीगल ड्यू डेट नीचे। नॉमिनल ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 5 के बाद गिनो, मई के बाद गिनो, जून, जुलाई, अगस्त, 5 के बाद 6, 7, 8। 5 को छोड़ दो। ठीक है, अरे 5 को छोड़ो, 6, 7, 8। मैम ऐसे कहते, अरे देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मंथ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थे। तो ये जो मंथ्स की कैलकुलेशन है, ये जो डेज की कैलकुलेशन है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ देना, उसके बाद से देखो। ठीक है, तो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कौन सी डेट आ रही है आपकी? आपकी डेट आ रही है 3rd of August। यस, और इसमें 3 दिन ऐड कर लो, और 3 दिन ऐड कर लो बेटा जी। क्या आ जाएगा? 6 अगस्त क्या आ जाएगी आपकी लीगल ड्यू डेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, और क्या बोला है देखो, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड इज डिस्काउंटेड ऑन द 25th मई। 25 मई को डिस्काउंट किया है। 25 में यहाँ का पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, कहीं पे भी डाल दो। 25 मई को डिस्काउंट कर लिया है। एट कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हुआ है यहाँ पे आपको? 5.5%। कैश वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, नहीं दी है ना, कुछ भी नहीं दिया है। ये क्या हो गया आपका? फेस वैल्यू हो गया या फिर सम ड्यू हो गया। और कोई डिटेल्स है क्या क्वेश्चन में? नहीं। निकालना क्या है पहले ये बताओ मुझे। कैश वैल्यू तो दी नहीं, उसको जाने दो। क्या नहीं दिया वो जाने दो, क्या निकालना है वो बताओ मुझे। मैडम प्रेजेंट वर्थ निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ मुझे। अच्छा, कभी भी ये डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यहाँ के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे कि कितने पीरियड के पहले आपने डिस्काउंट करा लिया, कितने दिन पहले चले गए बैंक में, और बैंक आपको कितने दिन का इंटरेस्ट लगा रही है। ठीक है, चलो बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक के डेज कैलकुलेट करो गाइस, एवरी वन ऑफ यू। करो करो, शांति से करो। डेज और मंथ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, शांति से करो। अरे मई कितने दिन का होता है? 31 में 25 तो चले गए, तो 6 दिन मई के। ठीक है, जून 31 नहीं, जून 30 दिन का होता है। जुलाई और अगस्त 31। अच्छा, अगस्त के तो 6 ही दिन है, तो बस इनको कैलकुलेट कर लो, इनकी टोटल करो। 6 + 30 + 31 + 6 कितने होगा टोटल डेज? कितने होगा टोटल डेज? 3 कैरी 1, 3 से 6 7, 73 डेज। यस, आप सभी का यही आंसर आ रहा है, बता दो। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है? 73? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट समृद्धि, ग्रेट। ओके, तो ये जो 73 डेज पहले आप बैंक में चले गए, बैंक के पास पैसा लेकर आ गए, तो बैंक आपको ये 73 डेज का क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5.5% ये पीरियड का है। यहां तक सारी चीजें क्लियर थी हमारी? ठीक है ना, फिर क्या है, सॉल्व करो। मैम आगे कैसे बढ़े वही नहीं समझता। क्या दिया है?
वो फोकस करो। क्या है आपके पास में गाइस, आपके पास में क्या है और क्या निकालना है, वो दो बातों पे फोकस करो, सारी चीजें समझेगी। और सिर्फ नंबर लाइन को देखो। मैडम हमारे पास में ना ये सम ड्यू है, सम ड्यू है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है, सम ड्यू का फॉर्मूला बोलो। अब समझ रहे हो कैसे कर रहे हो आप, बोलो सम ड्यू का फॉर्मूला बोलो। सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो फिर चलो ठीक है। प्रेजेंट वर्थ बताओ मुझे क्या होता है, डायरेक्टली प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, ठीक है। चलो करो, डायरेक्टली प्रेजेंट वर्थ का करो। और एल्स यू कैन डू वन थिंग, आप एक काम कर लो ना, यही इक्वेशन को आगे सॉल्व करो और यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला कर लो। लो चलो, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है। अरे ट्रू डिस्काउंट, आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो किस पे, प्रेजेंट वर्थ पे, 100 रुपए पे, याद आ रहा है। 100 रुपए आपको 3 महीने बाद मिलने वाले, तो आपने 106 रुपए चार्ज किया जो भी, तो वो क्या हो गया, वो 106 क्या हो गया, सम ड्यू। 100 रुपए क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ। तो ट्रू डिस्काउंट किस पे चार्ज किया आपने, 100 रुपीज पे। 100 रुपीज क्या था आपका, प्रेजेंट वर्थ। फॉर्मूला बोलो, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। बस चलो, अब देखो सम ड्यू दोनों जगह ये कॉमन आ गया। सम ड्यू की जगह में गाइस हम इसको ऐसे लिख लें, 7000 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ को भी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस एन। एन कितना है यहाँ पर, एन कितना है बता दो। अरे टोटल पीरियड कितना है, कितना लोगे, 3 मंथ्स लोगे या फिर क्या लोगे, बोलो आप बोलो। मैम कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, बोलो मुझे फटाफट से, सोचो थोड़ा सा। 3 मंथ्स लोगे, ओके। और बाकी बच्चे ट्राई करो गाइस, अटेम्प्ट तो करो। करो 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 जल्दी से। चलो ठीक, आ जाओ इधर। ये देखो जो भी कुछ हमने लिखा सेम चीज़ है। ये नॉमिनल ड्यू डेट लिखा था हमने 3 अगस्त, यहाँ पे भी 3 अगस्त दिया सॉल्यूशन में। लीगल ड्यू डेट निकाला आपने 6 अगस्त दिया है। डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग 25 में दे दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज, आप नंबर ऑफ डेज कहाँ से कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ डेज कहाँ से कैलकुलेट करोगे गाइज, बोलो। यस 73/365, बिकॉज आपको उतने पीरियड का निकालना है। यस, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो आपने खुद निकाला ना, इतने दिन का आपको निकालना है, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो बस फटाफट से n इंटू आर 73 डेज में है तो अपॉन 365 आर निकालना है आपको। आर क्या होता है, आर कितना दिया क्वेश्चन में, 5.5 दिया है, 5.5 दिया है ना। तो मैं उसको 55 लिख के नीचे 100 नीचे 10 दे दूं क्या चलेगा आपको, और इंटू 100 कर देती हूँ, बोलो। अरे समझ में आया क्या, 5.5 को क्या लिखोगे, 55/10, यस और नो। तो वही चीज किया मैंने, ये जो 5.5% दिया था ना, उसको मैंने यहाँ पे 55/10 लिखा है। समझ में आ रहा है, बस अब पुट करो, कैंसिल करो, सॉल्यूशन लो फटाफट से। बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा गाइस, करो फटाफट से, एक बार बताओ मुझे सॉल्यूशन कितना आ रहा है आपका प्रेजेंट वर्थ का। क्या हमारा शॉर्टकट मेथड काम कर रहा है क्या, यस ऑब्वियसली करना ही है, बिकॉज देखो वो लोग लास्ट में पहले ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। हम लोग ये वाला मेथड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले ही सम ड्यू का इक्वेशन ले लिया, पहले ही इसी में ही वैल्यूज पुट कर दी, समझ रहे हो, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, 1 प्लस 73 इंटू 11 कितना होता है,
चलो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से सॉल्व कर लो एवरीवन। चलो जी, इसका आंसर क्या बताया आपने? 1.011 प्रेजेंट वर्थ इनटू इज इक्वल टू 7000। और ये जो प्रेजेंट वर्थ है ये साइड है ना, तो 7000, सो सॉरी गलत हुआ था ना, 7000 अपॉन आ जाएगा वो। ओके 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 ओके, यस गॉट इट। हाँ अब बता दो आंसर, अब कितना आ जाएगा? प्रेजेंट वर्थ कितना आ रहा है? अरे बाप रे, मैनुअली किया, वेरी गुड। वेरी गुड गाइस, चलो बताओ, इसको डिवाइड करो जल्दी से। इसका आंसर इट विल बी योर 6, कितना आ रहा है आपका प्रेजेंट वर्थ? 6923। ठीक है, ये समथिंग कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलो यार, हाँ लगभग आंसर यही है। करेक्ट हो आप, करेक्ट हो, दिक्कत मत लो, आपने करेक्ट सॉल्व किया है गाइस। ठीक है, 6923 आएगा आपका। तो प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल ड्रॉन, मतलब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये अगर डायरेक्टली आपसे इतना सा पार्ट लिख लेते हो ना साइड में। अच्छा बेटा जी, नोट्स भेज दिए आप लोगों को मैंने, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हो। ठीक है, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं बेटा, आप भी बिल्कुल से, आपको तो पहले से ही नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेंगे, है ना। बट आपने भी उतनी ईमानदारी से, जैसे आपको सॉल्यूशंस में हमेशा लास्ट में देती हूँ, पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद सॉल्व करो। पहले आपने खुद ने सॉल्व करना है, स्पेसिफिकली टू ऑफलाइन स्टूडेंट, पहले खुद सॉल्व करो और बाद में क्रॉस चेक करो आंसर, वो चलेगा। ठीक है, पहले ही आंसर देखा वो गलतियां मत करना। ठीक है, द मेन रीजन बिहाइंड की वाई आपको नोट्स क्यों थोड़ा सा, एटलीस्ट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में क्यों नोट्स लेट मिलती है। ठीक है, चलो डन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 करना है ना हमें? यस, क्वेश्चन 10 भी करना है। ओके, अ बिल वॉज ड्रॉन, फटाफट से नंबर लाइन रेडी कर लो। बिल ड्रॉ किया है कभी, क्या है भाई? 14th ऑफ अप्रैल 3500 का। ओके, डिस्काउंट किया 6 जुलाई, ठीक है, एट 5%। बैंकर ने पे कर दिया, मतलब यहाँ पे कैश वैल्यू दे दी है 3465। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। 1 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? एन निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। ठीक है, चलो देखो, जो भी कुछ चीजें बोली है वो सब लिखिए। गिवन क्या दिया? फेस वैल्यू, ये थी हमारी फेस वैल्यू, ये थी आपकी कैश वैल्यू, ये था रेट, ये दोनों डेट दे दिए हैं। आपको ये वाला डेट निकालना है कि टोटल जो बिल का पीरियड है, मतलब बिल का पीरियड है मतलब कौन सा डेट गाइस? नॉमिनल ड्यू डेट या लीगल ड्यू डेट? बताना मुझे जरा, ये कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। यस, टेल मी फटाफट से, एनडी और एलडी, नॉमिनल और लीगल, जल्दी जल्दी से बोल दो, कंफ्यूजन होगा इस पार्ट में, कंफ्यूजन होगा, जल्दी से बोलो। पीरियड ऑफ द बिल बोला है, पीरियड ऑफ द बिल बोला है प्रभु, पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल। एग्जाम में आपको नॉमिनल ड्यू डेट पूछा है। नॉमिनल ड्यू डेट तभी आएगा जब पहले लीगल ड्यू डेट निकालोगे। ऑब्वियसली लीगल ड्यू डेट निकालना है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा है? नॉमिनल ड्यू डेट। ये रहा, देखो पहले लीगल ड्यू डेट निकालो फिर नॉमिनल ड्यू डेट, समझो क्या? तभी तो पीरियड ऑफ द बिल निकलेगा। अरे कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है क्या? आओ तो इधर वापस से चलो, उधर ऑब्जेक्टिव्स में कहाँ गया रे भाई पीरियड ऑफ द बिल का? 2-3 बार वही क्वेश्चन था। ये रहा, द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स। बिल किस दिन एक्सपायर होता है? नॉमिनल ड्यू डेट। अभी समझा है आपको? क्वेश्चन में ये पूछा है। एलडी तो निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती आप ना चाहते हुए भी आपको निकालनी है, बिकॉज अगर एलडी नहीं निकाला तो उसमें माइनस,
पहले +3 करते थे ना, अब यहां से ऊपर जाने के लिए क्या करोगे, -3। समझ में आ रहा है? लीगल ड्यू डेट निकल गया, आई नो लीगल ड्यू डेट निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विच फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग, बोलो बोलो। लीगल ड्यू डेट कौन से फॉर्मूले में, ये यहां पे कुछ फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला, वो ये पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है बता दो, बैंकर्स डिस्काउंट, बीडी, याद आ रहा है? ओके, बीडी का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बता दो, 2 फॉर्मूले थे मैडम। हाँ तो कोई भी बता दो, पहला वाला बता दो, फेस वैल्यू दिया ना तो इससे फर्स्ट वाला बता दो, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो n है, अब आप ध्यान से समझो कंसेप्ट, अगर आप समझ रहे होंगे तो n जो है बेटा जी, ये जो अपना n है वो ये वाला पीरियड है, ये ध्यान में आ रहा है? ठीक है, और हमें क्या निकालने बोला है, ये पूरे बिल का पीरियड, मतलब ये 14 अप्रैल से यहां तक का। ठीक है, ये पीरियड निकल जाएगा तो अब यहां से क्या करोगे, बैक इधर फॉरवर्ड जाओगे। अरे यहाँ पे आपको मान लो कोई डेज आते हैं, चलो ठीक है, एक बार सॉल्व करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, फटाफट से सॉल्व करो। बी डी इज इक्वल टू फेस वैल्यू 3500 इंटू एन, एन कितना है 5 अपॉन 100, एन तो दिया ही नहीं है, सॉरी ये आर है, ओके 5 अपॉन 100, और एन कितना है, एन अपॉन 365, क्या लेंगे हम लोग एन को, बोलो, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 365 लिख दूं या 12 लिखूं, सॉल्व नहीं करोगे, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ये कब, जब n निकालने बोला है तो 365 को लिखना या नहीं लिखना, ऊपर में टॉप पे, टेक्स्ट बुक के टॉप पे लिख के रखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, बट जब आप फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर रहे हो तब माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, यस और नो, आया है डाउट कि क्या लेना है, 365 लेना है या नहीं लेना है, बोलो, 365 अपॉन 365 करना है या नहीं करना है, क्या चीज है, हाँ नहीं क्या ये करके देखो ना, करके देखो, डू वन थिंग, करके देखो, आप दोनों मेथड से करके देखो, अभी का अभी, दूध का दूध, पानी का पानी, अभी का भी क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन आया है ना, एकदम से पॉपअप हुआ है, ठीक है, करो अभी के अभी सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से सॉल्व करो। यदि बेटा जो ऑफलाइन देख रहा है, जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किया है तो आप सॉल्व करो, ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा सारे लेक्चर्स देखा करो, एक भी लेक्चर मिस मत करो, फास्ट फॉरवर्ड ना करो, ठीक है। चलो करो, सॉल्व करो आप लोग। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट देवेन, 365 से डिवाइड किया तो आंसर डेज में आएगा, नहीं किया तो ईयर में आएगा ना, डिवाइडेड बाय 12 किया तो मंथ्स में आएगा ना आंसर, समझ रहे हो क्या। ईयर में लाओगे तो पॉइंट में कुछ आएगा। अरे समझो ना, बात को समझो, कितने पीरियड बोला है वो, ऑब्वियसली साल भर का पीरियड तो या 2 साल का पीरियड तो नहीं होगा, ठीक है। आप किसी से पैसे मंगवा रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो। अच्छा ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, डू वन थिंग, जैसा सिखाया रे भाई वैसा करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपका फॉर्मूला यही था, आपका फॉर्मूला यही था ना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में हमेशा हम लोग अपॉन 365 करते थे, वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ डेज होते हैं, यहाँ के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस दिन से 6 जुलाई से हम लोग वो नंबर ऑफ डेज को एडिशन करेंगे और लीगल ड्यू डेट निकालेंगे, उसमें -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। क्वेश्चन सिंपल है, इट्स एन इंटेंशनल मिस्टेक, समझ रहे हो, सिर्फ फॉर्मूलाज में पुट करो। क्यों आई मीन कोई रीजन ही नहीं था गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन होने का। मैम अपॉन 12 कर देते तो कुछ नहीं, पॉइंट में आता था, अपॉन 12 कर देते तो पॉइंट में आता था। मैम कुछ भी नहीं कर देते तो ईयर्स में आता था और वो और ज्यादा पॉइंट वाला आंसर होता था, समझ रहे हो। तो जैसा करवाया है वैसे ही करो, कंफ्यूजन मत हो यार। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो गाइस मत हो, बोलो समझ में आया, क्या करना है वो समझ में आया।
आंसर यहाँ पे इसमें 365 नहीं था तो आपने बोल दिया कि नहीं मैडम नहीं करेंगे, है ना, फॉर्मूला भी छोड़ दिया, सिर्फ आंसर देखा है स्क्रीन पे। इसलिए बोलती हूँ पहले आंसर मत देखो, सॉल्यूशन को सामने रखते हुए प्रैक्टिस कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। आप सही थे यार, फिर भी आपने गलतियां कर दी जस्ट बिकॉज आंसर सामने है। चलो ठीक है, कोई ना, आ जाओ अब सॉल्व करो। कितना आ जाएगा बीडी आपका? बीडी दिया है ना गाइस? बीडी नहीं दिया मैडम, अरे तो बीडी कैलकुलेट कर लो ना, इधर है फेस वैल्यू, इधर है कैश वैल्यू, फटाफट से इनको माइनस करो, आ जाएगा आपका बीडी। कितना आ रहा है बीडी बताओ? 3500 में से 3465 माइनस करो, कितना आ रहा है? 35 रुपए। तो 35 रुपए को इधर लिख दो, 35 रुपीज, 3500 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू n अपॉन 365। ओके, अब n है 200। इतना डायरेक्टली मत करो, एक स्टेप बीच में जंप करने की कोशिश किया ना, मिस्टेक होगा। तो 35 इंटू 365 इंटू 100 अपॉन 3500 इंटू 5। बोलो, यहां तक समझ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यहां तक समझ रहा है? बस कुछ भी नहीं, अब तो फटाफट से आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, आंसर सॉल्व करोगे इसको, आपका वैल्यू आ जाएगा n 73 डेज आएगा, ठीक है, 73 आएगा। चलो ठीक है मैडम, n आ गया 73, अब क्या करना है? ये आ गया आपका 73 डेज। तो ये देखो 6 जुलाई के बाद में 73 डेज को कैलकुलेट करो। 6 जुलाई के बाद में, जुलाई कितने महीने का? 31 डेज। 31 में 6 माइनस करो, बचा हुआ पार्ट आपका क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ के 25 दिन हो गए, है ना, जुलाई के 25 दिन हो गए, अगस्त के 31 डेज पूरे, सितंबर के 30 डेज पूरे, कितने हो गए? 61। 61 प्लस 25 माइनस करो फटाफट से, कितने हुए टोटल? (73 डेज लेना है, तो ये 30 पूरा नहीं आएगा, मतलब तो फिर कितना आ जाएगा हमारा? अभी तक कितने हुए अपने? 25 प्लस 31 56 डेज हुए हैं। तो 73 माइनस 56 करो तो ये यहाँ पे हमें देखो जुलाई का कितना मंथ लेना है, अगस्त ले लिया, सितंबर का कितना मंथ लेना है, तो सितंबर विल बी योर ड्यू डेट आएगी कुछ, है ना। सितंबर बताओ कितना होगा? बोलो, करो आप फटाफट से कैलकुलेशन करो। 25 डेज इधर के, जुलाई, अगस्त, और ये हो जाएगा आपका सितंबर पूरा 31, 25 56, 56 यहाँ पे माइनस करो और ये आ जाएगा आपका। बोलो जी, कौन सी डेट आ रही है? सितंबर, यस, ओके, 17 सितंबर। 16 तो नहीं आ रही है पक्का से? करेक्टली कैलकुलेट किया है? हाँ मैम, 6 जुलाई को छोड़ के बोला था ना, तो 6 जुलाई को छोड़ के बराबर, हाँ फिर ठीक है। जब भी देखो जिस दिन से आप कैलकुलेट करो ना, वो 6 जुलाई को छोड़ो और उसके बाद के रिमेनिंग डेज कितने हैं, समझ रहे हो? बिकॉज 6 से 7 एक दिन, 7 से 8 दूसरा दिन, तो कभी भी कैलसी में प्लस माइनस मत करना, इट कैन गिव यू रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, कई बार होता है। खुद से सॉल्व करो। तो ये आ गया आपका 17 सितंबर। अब 17 सितंबर में 3 दिन माइनस करो, ये आ जाता है आपका लीगल ड्यू डेट, ठीक है, माइनस करो। 17 को छोड़ दो उसको, 16, 15 और 14, तो क्या आ जाएगा आंसर विल बी योर 14 सितंबर विल बी योर नॉमिनल ड्यू डेट। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? कौन सा डे छोड़ना है, कौन सा दिन नहीं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पीरियड ऑफ द बिल कितना हो जाएगा? अभी बिल का पीरियड तो बताया नहीं गाइज। 14 पूरा, अब यहां से टोटल देखो, कहां से, ये देखो, ये 14th, लेट मी यूज योर ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक यूज नहीं हुआ ना,
ये 14 अप्रैल से 14 सितंबर तक का पूरा पीरियड बताओ मुझे, अभी कितने मंथ्स हुए हैं? अरे 4 + 5, ये 4 में 5 प्लस करो 9, तो कितने मंथ्स हो गए? 5 मंथ्स। इजी है ना, समझ रहे हो? ओके, तो देखो यहाँ पे हेंस 14 अप्रैल से 14 सितंबर द पीरियड विल बी 5 मंथ। ये कौन सा डेट लिया है आपने? अभी ये चीज को मार्क करो, मार्क करो ऊपर, जो भी आपकी नोटबुक है उसको ऊपर में लिखो रेड कलर से। कौन सा ड्यू डेट है ये? नॉमिनल ड्यू डेट। पीरियड ऑफ द बिल निकालना है, कौन सा ड्यू डेट है? एनडी है, ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट है, ठीक है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमने कल ही सॉल्व किया है, फटाफट से सॉल्व कर लो ये भी। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट, अच्छा टी डी माइनस बी डी, 6 महीने का पीरियड है, एन इज इक्वल टू 6 मंथ्स, आर इज इक्वल टू 4%, 80 है। मतलब ये क्या दे दिया गाइस? बैंक का गेन दे दिया आपको, है ना, 80। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, क्या क्या निकालना है? टी डी निकालो, बी डी निकालो और फेस वैल्यू निकालो। ओके, अमाउंट ऑफ द बिल बोला तो फेस वैल्यू सेम, एग्जैक्टली डिक्टो सेम ऐसा क्वेश्चन किया है, फटाफट से कर लो। कैसे आगे बढ़ोगे बोलो? आगे कैसे बढ़ोगे? मैडम को समझ में ही नहीं आ रहा है हमको तो। चलो आ जाओ। अरे ये क्वेश्चन किया है ना, यस्टरडे वी हैव डन दिस क्वेश्चन, यस और नो? ऑलरेडी किया था बेटा, ठीक है। तो फटाफट से एक बार देख लो। सिंस क्या दिया है? बीजी कितना दिया है? बीजी क्या होता है? बीडी मैंने सेम चीज दे दिया, उन्होंने बैंक का गेन दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन टीडी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये तो बीजी है, बीजी इज इक्वल टू 80 है। बीजी का एक फॉर्मूला और हमको पता है, कौन सा पता है आपको? इंटरेस्ट ऑन बीजी, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखो, आपको n पता है, आपको r पता है, आपको सिर्फ td नहीं पता है, तो td फटाफट से ये इक्वेशन से td आ जाएगा। td जैसे ही आ गया तो उसको ये वाले इक्वेशन में पुट कर देना, फर्स्ट वाले में पुट कर देना, तो bd आ जाएगा। bd जैसे पता चल गया तो फेस वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है। चलो करो, फटाफट से करो, करो जल्दी से। एवरी वन ऑफ यू मेरे साथ साथ करोगे डियर। टीडी नहीं पता छोड़ दो, एन पता है आपको 6/12, आर पता है आपको, यस पता है 4/100 इज इक्वल टू 80। अच्छा एक चीज और बता दो यार, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ये ऊपर से 80 को नीचे करेक्टली कैलकुलेट करना। ऊपर का 80 नीचे आता है, कई बार ऐसा होता है 8 बन जाता है या 18 बन जाता है, ठीक है। ऊपर 18, नीचे सीधा आके 8 हो जाता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, मेजर कैलकुलेशन एरर में फंसोगे, ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गलतियां हो रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, और वो मिलने वाला भी नहीं है। तो मेक श्योर आपने चीजें ऊपर से नीचे करेक्टली कॉपी की है, ठीक है। ओके चलो, 80 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 4। टीडी 4000 आ रहा है क्या? ट्रू डिस्काउंट कुछ मिस्टेक हुई है हमसे गाइस? कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है टीडी? नहीं ना, 100 ऊपर, हाँ सब तो बराबर। चलो ठीक है, देख लेते हैं आंसर। रुको ना, आंसर बाद में देखना, पहले एक काम करो ना, बीडी भी इसको रियल इक्वेशन में पुट करो। टीडी माइनस बीडी इज इक्वल टू 80 बताया था आपको उसमें, है ना। तो टीडी कितना आ गया? 4000 माइनस बीडी इज इक्वल टू 80। ये बीडी इधर, ये 80 इधर, तो बीडी कितना आ जाएगा? 4080। तो ये दो फिगर तो आ गई गाइस अपनी। अब फेस वैल्यू कैसे निकालोगे? लगा लो दिमाग। फेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? अरे भाई फेस वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है। फेस वैल्यू बताओ ना जल्दी से। सम ड्यू का फॉर्मूला है ना। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें, अब देखो
आपको बीडी पता है, आपको ये भी पता है कि बीडी का एक फॉर्मूला है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यहाँ से निकल जाएगा फेस वैल्यू। इतना दिमाग आपका खुद ब खुद चलना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट आपको क्लियर होता है तो आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, बिना रुके एकदम एफिशिएंटली सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉजिकल, ये जो लॉजिक आपके माइंड में एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो बोल दो बड़े आगे कर लोगे सॉल्व खुद से। मैडम कैसे? अरे बाबा ये देखो बी डी कितना आया, 4080 आया, देखो बस वही क्या उन लोग ने 4080 कर दिया। फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू अननोन अमाउंट है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो याद आएगा आपका 4080 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, बोलते ही नहीं है कुछ, एकदम 6/12 इंटू 4 अपॉन 100, मतलब खुद से कर सकते हैं, पूछा तो चुप, है ना। 4080 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका फेस वैल्यू। करो अब कैलकुलेशन करो फटाफट से। मिस्टेक हो रहा है। मैडम 100 को क्यों नहीं चढ़ा? अरे 100 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में इजी होगा ना गाइस, वही दो, अगर मैंने यहाँ पे अभी 100 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो मुझे पता है कि वो 55 समथिंग पे आंसर आएगा और मेरे को बड़े दो अमाउंट को वापस से मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम वेस्ट करना होगा, तो स्विच कर दिया डायरेक्टली इसको, बिकॉज 100 को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। तो ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी ऐसे टेक्निक्स वगैरह लेते चलो। 2 to the 4 कितना आ रहा है आंसर? व्हाट द आंसर? ये 100 ये रहा आपका 2,04,000। आंसर चेक कर लो, यही आ रहेगा फेस वैल्यू, यस, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। 4,80, ये डन एवरीवन। चलो गाइस बढ़ते आगे। अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था हमारा, यस। क्वेश्चन 12 हमने कर लिया था, ये एक्सरसाइज 1.1 का है। 13 हो गया था, 14 और 15 बचा है ना। 16 17 भी हमने कर लिया था, तो चलो आ जाओ 14 15 भी कर लेते हैं फटाफट से। 14th ये रहा। अच्छा बेटा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है आज ही क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करना मिसलेनियस एक्सरसाइज के। कुछ भी डाउट्स है मेक श्योर आप आज ही पूछो, ठीक है, बिकॉज कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकती है, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपने फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक। चलो, अ बिल ऑफ 4,800 वॉज ड्रॉन ऑन 9th March। एक बिल है 4,800 का जो ड्रॉ किया नहीं, अरे यार क्वेश्चन पढ़ने का ही नहीं, डायरेक्टली नंबर लाइन बना के शुरू करने का। 4,800 का बिल है, ड्रॉ किया है 9 मार्च को, 6 महीने का है पीरियड, डिस्काउंट कर लिया बीच में 19 अप्रैल को। इसका जो परसेंटेज है @ 6/4% है। अच्छा, ये 6/4 को सॉल्व करना आता है ना आपको? यस एवरीवन। इसको क्या बोलोगे? 24 + 1 25/4, ये चीजें तो आती है ना, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 25/4% हो जाएगा कुछ, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है आपने। हाउ मच डज द बैंकर चार्ज? गाइस बैंक कितना चार्ज कर रहा है, मतलब बैंक कितना चार्ज कर रहा है मतलब क्या हुआ? बोलो मुझे, कितना चार्ज कर रहा है बैंक? हाँ जी मैम, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था। अरे बाबा, बैंक कितना चार्ज कर रहा है मतलब बैंक का डिस्काउंट ही तो हुआ ये। एंड हाउ मच डज होल्डर रिसीव? होल्डर को रिसीव हो रहा है मतलब हमें कितना रिसीव हो रहा है? कैश वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है। कैश वैल्यू भी नहीं बोला है और बैंक का डिस्काउंट निकालने बोला है, ठीक है।
तो हमें यहाँ के लिए क्या क्या चाहिए, हमें फेस वैल्यू चाहिए, इंटू एन चाहिए, इंटू आर चाहिए, अपॉन 100 चाहिए। मुझे बता दो क्या तीनों चीजें है क्या आपके पास? यस मैडम है। फेस वैल्यू ये रही 4800 की, एन ये रहा मैडम 6 महीने का एन, और ये रहा आर। तो निकाल लो फटाफट से, आपका बीडी निकल जाएगा। एवरी वन ऑफ यू बीडी निकाल लोगे। 4800 इंटू 25 अपॉन इंटू 6, ठीक है, ये निकाल लोगे आप। यहां से आ जाएगा आपका बी डी, ठीक है, ओके। उसके बाद में ओ शिट, कर दिया मिस्टेक वापस से। ये 6 मंथ नहीं होगा गाइस, 6 मंथ नहीं होगा, 6 मंथ नहीं होगा। एन ये वाले पीरियड का आएगा। निकालो एन ये वाले पीरियड का, निकालो पहले तो। नंबर ऑफ डेज, ये पीरियड का आपने किस दिन पहले जाके डिस्काउंट करा है मैडम, कैसे मालूम पड़ेगा? 6 महीना दे दिया ना। नॉमिनल ड्यू डेट निकालो पहले, फिर लीगल ड्यू डेट निकाल लो। करो, यहां से 6 ऐड करो, 9 सितंबर हो गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 12 सितंबर, ठीक, ये भी हो गया अपना। अब इन दोनों डेट के बीच का मतलब कौन सी डेट, ये वाली डेट, ये वाली डेट और ये वाली डेट का आपने क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। फिर ये वाला पीरियड को यहाँ पे देख लो, अभी डायरेक्टली देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे सम्स किए हैं गाइस। कहाँ है रे भाई, 19 अप्रैल से ये हमारा जो है 19 अप्रैल, यहां से बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। हमारा डेट कब से हमें मतलब है, डिस्काउंट कब किया, ये वाला डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 19 अप्रैल, और हमें कब तक निकालना है 12 सितंबर तक। लीगल ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको लीगली अगर 3 दिन अलाउड है तो इट इज अज्यूम कि आप ऑब्वियसली 3 दिन का बेनिफिट लेने ही वाले हो, है ना। 3 दिन अगर आपको बोला है कि आपको लेट पैसा भरना तो ऑब्वियसली आप 3 दिन लेट ही भरोगे, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है पूरे पीरियड का आता है। तो फटाफट से डेज कैलकुलेट किया, इट इज 146, तो यहाँ पे 146 पुट किया अपॉन 365 इंटू 100 और ये रहा आपका 25/4 था ना, हाँ तो 400। तो ये आ जाएगा आपका कुछ आंसर 120। जैसे ही आपका बीडी आ गया, बीडी एक बार आ जाएगा सिर्फ ये फॉर्मूले में पुट करके, बीडी आ गया तो फिर जो बिल की अमाउंट है 4800 में से बीडी माइनस करके बैंक दे देगी आपको। वो क्या हो जाएगा आपका कैश वैल्यू। वही क्या होगा देखो, बीडी कैसे आया, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, ठीक है। गाइस कर लोगे अलग क्वेश्चन, एवरीवन टेल मी। सिमिलर है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी कर लिया है। बस यहाँ पे जो कुछ मिस्टेक्स हो रही है ना वो मत करना, ठीक है। ओके चलो फिर बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। और कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकती है, तो आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। सारी चीजें पढ़ो, एक एक क्वेश्चन आपके जो नोट्स आप भेजोगे अभी, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सॉल्व करोगे। प्लीज फाइनल नोट्स भेजना मुझे, जहां पे आप आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर टॉप में रेड मार्किंग से लिखोगे जो भी मिस्टेक्स आपकी हो रही है। जैसे ऊपर वाले केस में ये एन की मिस्टेक, ठीक है, होती है, बहुत नॉर्मली होती है, बिकॉज अब रैंडमली आपको पता अरे यार इजी है, इजी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट रहता ही है, ठीक है। चलो तो इस तरह के चीजें करो, नोट्स भेजो फटाफट से, आप आपकी भी होमवर्क भेजो। चलो अब बिल ऑफ 65,700 का बिल है, 10 जुलाई को उसने ड्रॉ किया है, 6 महीने के लिए ड्रॉ किया है, डिस्काउंट कर लिया है उसने। अच्छा कैश वैल्यू दे दी उसने 65,700 की वैल्यू कितने 65,160, ओके। कितना रेट पे किया है 5% पे, किस दिन बिल डिस्काउंट हुआ है, ये डेट निकालनी है। अब मुझे बताओ गाइस ये डेट कैसे निकलेगी, आपको आगे जाना है या पीछे आना है, बता दो मुझे। ये तुरंत क्लिक होना चाहिए आपको, आगे जाऊं मैं या पीछे आऊं। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से फटाफट से बोलो, आगे या पीछे, जल्दी जल्दी। अरे इतना टाइम नहीं है बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो।
आगे जाओगे पीछे जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? क्या पूछा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो फिर एज यूजुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। 10 जुलाई है, इसमें 6 महीना ऐड करो। तो पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 जनवरी। इधर कितना आ जाएगा 13 जैन। ठीक है, ये डेट तो आपको पता ही है। अभी आपको क्या निकल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मुझे बता दो। सारी चीजें दे दी है, तो सबसे पहले बीडी निकाल ले। बीडी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये जो एन है ये यही पीरियड का है। ठीक है, कुछ डेज आएंगे, डेज में आंसर आएगा। डेज में आपका आंसर आने वाला है, और जैसे ही डेज में आंसर आएगा फिर इस दिन से बैक 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 कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है क्यों बैक डेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं? टेल मी, समझ में आया क्या? बैकवर्ड, यस, यही चीज आपको क्लिक होनी चाहिए, बिकॉज यही पॉइंट पे कंफ्यूजन है। अच्छा छोड़ो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज ध्यान रख लो, अब ये रट्टा मारने वाला हो जाएगा, बट ऑब्वियसली गाइस मैंने आपको लॉजिक बता दिया। देखो वापस से देखो एक बार, रट्टा मत मारो यार। अगर आपको नहीं समझा है तो एक बार बोल दो मैडम नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों आप बैकवर्ड बोल रहे हो। कॉमन सेंस क्या बोलता है? चलो छोड़ो, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन कल कर लिया था। आपको फेस वैल्यू दे दिया है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पहले तो ये बताओ। आपको क्या चाहिए, ये पीरियड चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में? एक ही फॉर्मूला है जो ये पीरियड बताता है बैंक डिस्काउंट का। उसका फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये जो एन है ना, ये सिर्फ इतने पीरियड का बैंक चार्ज कर रही है आपको। ठीक है, ओके। बैंक का डिस्काउंट आपको पता है, इसको इससे माइनस करो फटाफट से, कितना आ रहा है आंसर? माइनस किया आपको 540 बैंक का डिस्काउंट आता है। 540 इज योर बैंक डिस्काउंट। इसको और इसको माइनस कर लिया आपने। ठीक है, फेस वैल्यू आपको पता है 65,700 और ये एन नहीं पता है, आर पता है आपको 5%, 5 अपॉन 100। और यहाँ पे क्या लगाना है? 365 लगाना है या नहीं लगाना है? बताओ तो मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी से बताओ। 365 लगाना है या नहीं लगाना है? लगाऊं? नहीं, क्या लगाना है? चुपचाप, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। यहाँ पे मेजॉरिटी आंसर डेज में ही आते हैं। ठीक है, तो अपॉन 12 वेल कुछ नहीं, सीधा 365 डालना। और अब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 60 डेज आ रही है, क्योंकि आपने नीचे यहाँ पे 365 पुट किया। ठीक है, 60 डेज आ गई। चलो वापस चलो अपने इसमें, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 दिन आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में 13 जैन है, 13 जनवरी से ऐसे बैक डेटेड जाओ, समझ रहे हो? 60 दिन पीछे जाओ, वो हो जाएगी आपकी 60 दिन। 13 जनवरी से, 13 जनवरी तो पूरा दिसंबर, और ये 16 नवंबर। 16 नवंबर। अब आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत बार गलत मिस्टेक्स है। आप ये तो कॉमन सेंस है, आप 60 दिन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको खुद को पता है कि आंसर विल बी योर 16 नवंबर ओनली। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ 14 दिया है, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ठीक, आई हैव गिवन यू करेक्ट सॉल्यूशंस, पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए बेटा। क्वेश्चन 16 भी हमने कर लिया था, बस दैट्स इट। तो गाइज वी हैव फिनिश्ड योर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो। फटाफट से बता दो, आई होप आपको क्वेश्चन समझा। यस एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? क्यों बैक डेटेड गया, ये समझ में आया? बोलो। और अगर आपको पीरियड ऑफ द बिल बोलेगा तो फॉरवर्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बोला तो बैक फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? ये कुछ टिप्स टेक्निक्स ले लेना। मैडम क्या बोला आपने एंड में? मैंने ये बोला बेटा जी, अगर आपको पीरियड ऑफ द बिल बोला है, पीरियड ऑफ द बिल, तो आप क्या करोगे? आपको ये डेट पता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है,
अब यहाँ पे जो डेज आए हैं उसको क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड बढ़ना है, ठीक। अगर आपको ये पता है और ये पता है तो ऑब्वियसली आपको, आपके पास डेज पता है 60 डेज, तो अब आप क्या करोगे, बैकवर्ड बढ़ोगे। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है। ये कभी करें हम लोग जब हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है। और ये कब कर रहे हैं हम लोग, जब पीरियड ऑफ द बिल निकालना है, ठीक है। तो ये भी कुछ टेक्निक्स आप आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखो, आपके खुद के चार्ट नोट्स बनते गए होंगे, सारे मिस्टेक्स लिख के चलो, ठीक है। ऑलराइट, so guys, we have finished your chapter number 2. From tomorrow we will be starting with your fresh, altogether fresh new chapter, ठीक है। चलो यार, till then एक मिनट, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, 9th क्वेश्चन में 73 डेज लिया है, why not 3 months? 1 सेकेंड बेटा, 9th वाला किधर है भाई? कौन है ये? सत्यम, बिल डिस्काउंटिंग फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो आप? सत्यम, फॉर्मूला कौन सा है? बीडी डिस्काउंट कौन से पीरियड का होता है? ये पीरियड का। ये पीरियड में हमेशा 365 यूज करना है, समझ रहे हो, ठीक है। मंथ्स नहीं, डेज वाला फॉर्म, डेज वाला पार्ट यूज करना है। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, ओके। 9th वाला पार्ट किधर है रे भाई? यहाँ पे भी तो वही यूज किया है डियर। कहाँ पर है हम लोग? जस्ट अ सेकेंड। अब बिल ड्रॉ किया था आपने 3 महीने के लिए। एक काम करो ना, फटाफट से सॉल्व करो, टेल मी व्हाट्स योर आंसर। अच्छा, ये वाला पार्ट है, ओके ओके, गॉट इट। आपके डाउट क्या है? अब बिल ड्रॉन किया था आपने, कितने का बिल ड्रॉ किया था? 7000 का बिल ड्रॉ किया था, 3 मई को ड्रॉ किया था, है ना। और कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है? 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया था। आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है? टेल मी, क्या निकालने बोला है आपको यहाँ पे? आपका कहना क्या आ रहा है आपको? बोलो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डे को मंथ में कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? नो, नहीं समृद्धि, इस तरह से मत करो। स्पेसिफिकली बिल डिस्काउंटिंग डेज ही है ना, ठीक है। मंथ में करोगे तो वो पॉइंट में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा जो फटाफट सीधा तुम्हारा एग्जामिनर क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो डेज को मंथ में सॉल्व कन्वर्ट करके सॉल्व मत करो, स्पेसिफिकली बिल डिस्काउंटिंग का पार्ट, ठीक है। ओके, अगर आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आप खुद देखो, एक बार सॉल्व करके देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यस बेटा, आप भी एक बार सॉल्व करके देखो। सत्यम, समृद्धि, एक बार आप लोग सॉल्व करके देखो। ये जो 73 डेज आप बोल रहे हो, उसको उसकी जगह मंथ्स लगाना है। कितना हो गया भाई? 73 डेज को पहले आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है, फिर वो मंथ को आप पुट करोगे। अरे काय को इतना मगजमारी, सीधा पुट करो ना, समझ रहे, डायरेक्टली पुट करो ना। अच्छा, अब सत्यम आपका क्वेश्चन कि हमने मैडम यहाँ पे 3 महीना क्यों यूज नहीं किया? क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट किया होगा तो, एंड इज डिस्काउंटेड ऑन 25 में एट 5.5%। डिस्काउंट हो गया है, डिस्काउंट हो गया है, बिल डिस्काउंट हो गया है। आपको ये पीरियड के लिए पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आप ट्रू डिस्काउंट में, अब बताओ मुझे क्या पुट करोगे? क्वेश्चन अच्छे से समझो, ये आपका नॉर्मल ट्रू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? नाउ क्लियर? क्वेश्चन अगर अच्छे से रीड किया है तो आपको समझ में आ रहा है कि वो बिल ऑलरेडी आपने डिस्काउंट कर लिया है, बैंक में जाके बिल डिस्काउंट कर लिया है, तो एन क्या हो जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है वो, सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये बिल डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ये अच्छा मार्क करो। अभी आपका डाउट आया ना सत्यम, इनफैक्ट एवरीवन, इट्स वेरी कॉमन डाउट और बहुत अच्छा डाउट पूछा, एकदम ऐसे टेक्निकल डाउट पूछा है सत्यम ने। इंपॉर्टेंट मार्क करो और लिखो यहाँ पे रीजंस। एज बिल हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड, देयरफॉर
टेक मतलब इट्स नॉट नॉर्मल क्वेश्चन, प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है फिर? तो फिर क्या यूज करेंगे हम लोग? एन को क्या लेंगे? डेज में लेंगे। समझ में आ रहा है? ओके चलो, और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। आई एम देयर विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप, चिंता मत करो, कभी भी व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल एकदम फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस, ऑलराइट। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। चलो आ जाओ फटाफट से, इकोनॉमिक्स में भी आ जाना जल्दी से, ठीक है। यस बाय बाय।